हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। इससे पहले वाला व्लॉग आप लोग मेरा ज़रूर जाके देखिएगा, जिसमें बहुत ही अच्छी जर्नी रही है हमारी। यूपी टू बिहार यानी कि पटना हम गए थे पेपर देने के लिए। और वहाँ से हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे हैं लमसम शाम हो गई थी, 4:30 बजे हम लोग अप्रॉक्स घर पहुँचे। तो जब मैं घर पहुँची तो वहाँ पे मम्मी मेरी थोड़ी नमाज़ पढ़ने में बिज़ी थी। वहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। और ये देखिए एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड वहाँ पे भी गेम में बिज़ी हो गए। और मम्मी ने मुझे बताया कि तुम लोग बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हो, बिकॉज़ इस टाइम हमारे जो लीची का पेड़ है उसमें लीची भी हुआ है। सो बहुत सारे पेड़ हमारे बैकयार्ड में लगे हुए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट टाइम पे हम लोग को मौका नहीं मिल पाया था देखने का, तो इस टाइम हम लोग देखेंगे और आप भी मेरे साथ इंजॉय करिए। जो गांव का पेड़ होता है और गांव का माहौल होता है उसको, होप कि आप लोग को पसंद आएगा ये। तो आइए, ये देखिए हमारा लीची का पेड़ है। आप में से मुझे ये बताइएगा कितने लोग हैं जिनका घर गांव में भी है और उनके पास में कौन कौन से पेड़ आप लोगों ने लगाए हुए हैं। बिकॉज़ गांव में तो बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे पेड़ में देखिए लीची बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था। मम्मी बता रही थी कि जो लीची मतलब लास्ट टाइम जब हुआ था उससे थोड़ा कम था। और बिकॉज़ इस टाइम पे बारिश नहीं हुई थी। जब बारिश होता है ना तो जो लीची होता है वो बिल्कुल पक जाता है, मतलब बहुत अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है, रेड रेड हो जाते हैं। तो वो नहीं हो पाया था। ये देखिए ग्रीन ग्रीन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अभी बहुत ज़्यादा पका नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, मंकीज़ बहुत सारे आते हैं, वो तोड़ के लेके चले जाते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। कुछ बर्ड्स है जो खा लेती हैं, तो इसलिए जो रेड रेड है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा हुआ था तो उसको हम लोग तोड़ तोड़ के खा सकते हैं। और टेस्ट बहुत ही यम्मी था इसका जब हम लोगों ने इसे खाया। मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, लेकिन हाँ खट्टा मीठा था। टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो फ्रूट्स में सारे ही फ्रूट्स पसंद आते हैं, बिकॉज़ हेल्दी होता है तो मुझे अच्छा भी लगता है उसका टेस्ट। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग का फेवरेट फ्रूट कौन सा है। जब मैंने और कई सारे वहाँ पे अपने ट्रीज़ को देखा तो वहाँ पे ये देखिए, ये जो रेड एंट है, हमारे यहाँ पे बिहार में इसे माटा कहते हैं। आप लोग बताइएगा मुझे आप लोग के वहाँ पे क्या कहते हैं। तो ये लग गया था जिसकी वजह से हमारे कई सारे पेड़ जो थे वो ख़राब हो गए थे और वो बढ़ नहीं पा रहे थे, ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। मम्मी ने दवा वगैरह नहीं डलवाया था पेड़ों में। तो अगर आप लोग के घर पे पेड़ वगैरह है तो दवा वगैरह कंटिन्यू से डलवाइएगा। ये जो ट्री आप देख रहे हैं ये मैंगो ट्री है, जिसमें ये आपके रेड एंट लग गए हैं, जिसकी वजह से हमारा ये पेड़ जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा अगर आपके पास में पेड़ वगैरह है या आप लोगों ने प्लांट वगैरह लगाया है तो। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भतीजी और जो भतीजा था उन लोगों ने मिलके और मम्मी ने मिलके लीची तोड़ा। और आप मुझे बताइएगा कि ये जो लीची तोड़ते हैं, जो ये लकड़ी से तोड़ रहे हैं, बांस का लकड़ी है ये, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं। हमारे यहाँ पे इसे लग्गी कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग लीची तोड़ रहे थे और बिल्कुल फ्रेश लीची तोड़ के आया है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और हरा हरा है। ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको कि अभी बहुत ज़्यादा पका नहीं था हमारे यहाँ पे लीची। ताज़ा ताज़ा लीची है। हम लोगों को रुकना नहीं था, एक्चुअली नेक्स्ट डे ही हमें वापस जाना था। तो इसलिए हम लोगों ने हरा हरा ही लीची तोड़ के खा लिया, बिकॉज़ उसको पकने में अभी टाइम भी लगता और जब तक बारिश नहीं होती तब तक वो पकता भी नहीं। और ये देखिए हमारी यहाँ की मुर्गियाँ भी लीची खा रही हैं खैर। और ये देखिए हमारे यहाँ पे ये मेहंदी का पेड़ है और भी कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। अभी तो ये सही है मेहंदी का पेड़। और इसी के पास में ये गुआवा का भी पेड़ लगा हुआ है। 2-3 है गुआवा के पेड़, बट उसमें अभी छोटे छोटे गुआवा हुए हैं। अगर आपको दिख रहा हो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है गुआवा। और जैसे कि मैंने बताया वही कि आपको चींटियाँ लग गई हैं बहुत सारे पेड़ में, जिसकी वजह से पेड़ हमारे ख़राब हो गए हैं। खैर अभी ये देखिए ये जो मुर्गियां हैं
आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे इसके। तो लास्ट टाइम पे जब मैं आई थी तो मम्मी ने मुर्गी बैठाया था, जैसे बोलते हैं कि वो अंडे लेके बैठी हुई थी। तो 21 डेज़ लगता है अप्रॉक्स, उसके बाद ये अंडे में से चूज़े निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। तो ये देखिए ये कितने सारे बच्चे हुए हैं। और मम्मी ने 2 मुर्गियाँ बैठा ली थी, 2 मुर्गियाँ। तो एक 11 आई थिंक लेके बैठी हुई थी। और ये अब बहुत ही प्यारी लग रही है मुर्गियाँ। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने खाना दिया। मुर्गियाँ खा रही हैं, देख सकते, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और अभी तो थोड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं मुर्गी के बच्चे। मम्मी को मेरी मुर्गियों से बहुत प्यार है। वो देखिए कितने सारी मुर्गियाँ उन्होंने पाला। भी बड़ी मुर्गियाँ भी मैंने आप लोग को दिखाया था लास्ट टाइम, आई थिंक शायद वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैं देखती हूँ इसमें अगर कर पाऊँगी तो कर दूँगी। बड़ी जो मुर्गियाँ हैं तो वो भी हमारे पास में 21 है। अब ये छोटी छोटी भी मुर्गियाँ इतनी सारी हो गई हैं। बट ये है कि बड़े होते होते बचते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कितने बचते हैं इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए वोट डालने के लिए मॉर्निंग में। सुबह जा रहे वोट डालने, अभी पोलिंग बूथ खुला भी नहीं होगा और हम लोग देखिए रेडी हो गए हैं। हाँ, अब यहाँ से टाइम लगेगा जाने में, आधा घंटा लगेगा। ये हम लोग का गाँव का रोड। चलिए पहुँच के देख सकते हैं। तो पोलिंग बूथ किधर है? उधर है। इधर है, यहाँ पे पड़ा था फोटो। पोलिंग बूथ है, अभी तो शुरू हुआ भी नहीं होगा तो लेके फोन में नहीं रहा। लाइन लगा ढेर हो गया। वोट डाल दिया हम लोगों ने भाई। यहाँ पे वोटिंग का वोट दे के आ गए। ये देखो हमने कभी वोट मुझे तो दिखा वोट दे के आ गए। आप लोग भी जाइए और वोट दीजिए, जल्दी जल्दी वोट दीजिए। हम लोग वापस जाएंगे चलो आ जाओ। अब गाड़ी चाहिए आते टाइम हम लोग पैदल आए हैं, जाते टाइम हम लोग को ऑटो मिल गया। कौन नहीं टेंशन लगी, कौन नहीं टेंशन कौन गाड़ी वाला नहीं क्या एक टायर में जहाज कौन लौटते तो ठेने पे तू आते हम करिया है ना पता नहीं होता रही। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर मारी चाहिए लाती मत में रहती सता भीड़ हो जाई तब एकदम टाइम से पहुंच गई है सर। हमारा गोड़ आ गया। छोड़ दो, टेम्पू के इंतजार में रहती सता भीड़ हो जाए। घुमाई चल चल मोबाइल अंदर ले चालू नहीं ना नहीं दिया है। मालूम है ये मालूम है। अगर आपको नेचर से प्यार होगा तो आपको ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जो चिड़ियों की चहचहाहट आपने सुनी, आई कैन से दैट आई एम अ नेचर लवर। मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ नेचर से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधे, आसमान, समुंदर, पहाड़, सच में बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है।
तो आपने जो अभी देखा था वो नींबू का पेड़ था, हमारे यहाँ पे कुछ नींबू भी हुआ था। और ये देखिए मैं अपने हाथों से लीची भी तोड़ रही हूँ। फ्रेश फ्रूट तोड़ने का एक अपना अलग ही मज़ा है। मम्मी ने ख़ास कर जो लीचियाँ नीचे थी उसको मेरे लिए छोड़ के रखा था कि मैं आऊँगी तो उसे अपने हाथों से तोड़ूँगी। और फिर हम लोगों ने उसको खाया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। और ये देखिए कुछ नए इंसेक्ट जो आप देख रहे हैं, और मुझे भी नहीं पता था ये क्या था, बट ये एक पेड़ में हमारे ये भी लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा था और मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं ये काटते हैं या नहीं काटते हैं। तो खैर ऐसी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली जिसकी वजह से ख़ास कर जो पेड़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसका प्लीज़ टेक केयर करिएगा। और ये पीछे हमारे जो बैकयार्ड के थोड़ा सा पीछे बांस के पेड़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े बांस के पेड़ थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। सीनरी तो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि मतलब यहाँ से तो बिल्कुल जाने का मेरा मन नहीं था कि हम लोग को वापस जाना भी है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड कहाँ पीछे रहते, तो उनको भी अपने बचपन की याद आ गई कि बचपन में बहुत पेड़ पे वो भी चढ़ते थे, तो उनको भी लीची तोड़ना था। और फिर वो भी आए और उन्होंने भी लीची तोड़ा। और ये मौसम इतना प्यारा हो गया था, मतलब गर्मी का तो बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था, इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी। जी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, जिद पे पेड़ पे चढ़ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, दीदी है। हम बोल रहे थे तो सुनाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। बाप रे, ये दीदी की तो लाइन लगी है। तब अब क्या करेंगे, इसीलिए मना कर रहे थे हम। यहाँ पे है। दे लग गई थी तो पकड़ा, ये लीजिए, ये लीजिए, लग्गी लीजिए। अरे रुको, हम ऊपर चढ़ने का मैं इंतजाम कर रहे। इतनी चींटियां हैं यहाँ पे, कोई अम्मा ने पाल रखा है। हाँ तभी मना कर रहे थे कि मत चढ़िए, लेकिन नहीं, चढ़ना है आपको। इधर है, लीची दिखाओ। यहाँ देखो। हाँ हाँ, वापस उतर आइए, हो गया। कितना चींटियां चढ़े गई से काहे सीटी लगल बड़ी सबसे रहेला। अब बताओ, अगर घर बैठे वही पर तो कहाँ रही सब लाडलवा के ना चढ़ेला। ला देखे, यहाँ से कहाँ कहीं दिखाओ। और वहाँ से आप देख, उधर तो है ही नहीं सब। तब भी नहीं पहुँच रहा है हाथ वहाँ पे। ये गिरा गिरा गिरा। बाहर से हो जाता वो, पकड़ आ तो गया पकड़ने तो। और दिखाओ। बस हो गया। और ये वो चींटियां हैं जो लीची के पेड़ के ऊपर लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बहुत ऊपर नहीं चढ़ पाए, बट काफ़ी ऊपर चढ़ गए थे। मैं उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करना ही भूल गई। खैर उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय किया और हमारा जाने का टाइम हो गया, तो हम लोगों ने फिर सबसे विदाई लिया और अब हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं। अभी यही रूट फंस जाता है।
ऐसे तो जाते हैं से। स्टेशन तू चल जाइ है हाँ बंद हो गया। सलामकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसको रख दीजिए नीचे। भारी गद्दी है इसका, रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठो। तिब्बत पहुंचोगे कल? मेरा छोटा भाई भी हमारे साथ में ही जा रहा था बिकॉज़ उसको भी जाना था, उसका पेपर पड़ा था राजस्थान साइड में कहीं पे। तो पहले उसने हमें ड्रॉप किया और फिर वो अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जंक्शन गया। सो फाइनली हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच गए हैं और अभी थोड़ा सा टाइम था बिकॉज़ हमारी ट्रेन का टाइमिंग 7:10 पे था, आई थिंक 7:10 पे। तो हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया। ये स्टेशन जो है वो काफ़ी छोटा है, यहाँ पे बड़ा ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है। अभी ना वेटिंग रूम है ना वॉशरूम था इवन, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, हम लोग को 1-1.5 घंटे वेट करना पड़ा। खैर वहाँ पे भी हमारे हस्बैंड एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं कि बिज़ी हो गए। कहाँ पे बिज़ी हैं? तो गेम में। और फिर हम लोगों का ट्रेन जो था वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाला था। 2 ही प्लेटफॉर्म थे, फ़र्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पे हम लोग वेट कर रहे थे और सेकंड पे आने वाला था। तो जब टाइम हुआ तो हम लोग गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और फिर हमारी ट्रेन आ गई थी टाइम से। लेकिन इस बार हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा क्योंकि जब हम लोग क्रॉस करके गए और जब हमारी ट्रेन आई तो जो हमारा बोगी नंबर था वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन खड़ा था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा चलना पड़ा हम लोग को, काफ़ी दूर चलना पड़ा बिकॉज़ मुझे तो लग रहा था प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया है और अभी तक हमारा जो बोगी है वो आया ही नहीं है। काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग बोगी पे पहुँचे। ये जब हम आए थे लास्ट टाइम ये बन रहा था, सब ये बन गया है, ईंटें बिछ गई है। अभी और आगे है। आप देख सकते हैं कि अभी भी हम लोग अपने ट्रेन में नहीं चढ़ पाए हैं, यानी अभी हमें बोगी अपनी नहीं दिख पाई है और कंटिन्यू हम लोग चलते जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं हम लोग। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग अपने ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ जाते उधर से। इस ट्रेन में भी सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑलरेडी वहाँ पे बेड शीट कवर वगैरह पिलो वगैरह रखा हुआ था। तो हम लोगों ने फिर उसको जल्दी जल्दी अपना बेड अरेंज किया और इस टाइम भी हमारा जो बर्थ था वो मिडिल था और साइड अपर था। तो बट इस बार मैं मिडिल में लेटूंगी और मेरे हस्बैंड जाएंगे साइड अपर में। तो हम लोगों ने अपना पूरा बर्थ अरेंज कर लिया। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। बट उससे पहले क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा था तो मैंने सबसे पहले चार्जर निकाल के अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने अपना डिनर फिनिश किया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट टाइम पास गेम स्टार्ट हो गया है। खैर उन्होंने अपना गेम एंजॉय किया और मैंने रेस्ट किया बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। स्टेशन पे वेट करके हम लोग थक चुके थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे। तो फाइनली अब हम लोग अपने बोगी में थे और एसी चल रहा था तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर बहुत अच्छी नींद भी आई अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बहुत अच्छे सुकून से सो गए थे वहाँ पे। और मॉर्निंग में 4 बजे की टाइम थी बट इस बार हमारी ट्रेन ऑन टाइम नहीं थी, इस बार लेट हो गया था, 1-1.5 घंटे ट्रेन लेट थी। तो हम लोग गोंडा पहुँचे तब तक रोशनी हो गई थी, आप देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने अपना टिकट कराया गोंडा से अपने घर के लिए और हम लोग चले गए अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ने के लिए, लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो ट्रेन तो ऑलरेडी खड़ी थी बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और आप लोग भी देखिए। ये जो ट्रेन है इसके जो बोगी हैं आप देखिए इसमें लॉक लगा हुआ है और ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है तो हम लोग को बाहर वेट करना पड़ा। तो उसके बाद जब
लॉक ओपन हुआ, फिर हम लोग अपने ट्रेन में बैठ गए, वेट किया हम लोगों ने। थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन चलने लगी, बट आप देख सकते हैं एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड का फेवरेट टाइम पास स्टार्ट हो गया था, वो अपना गेम एंजॉय कर रहे थे। सो आई होप कि आपको भी ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे जर्नी में बने रहने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडवेंचर के साथ में, कुछ और नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। जब भी मैं जाऊंगी डेफिनेटली आपके साथ में मैं उसे शेयर करूंगी। टिल द टाइम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।